तो प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि मौत का कुछ नहीं पता होता, मौत कब किसको आ जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता। और बाबा जी भी हमेशा अपने सत्संग में यही समझाते हैं कि हमें जब भी समय मिले तो भजन सिमरन करना है, क्योंकि ये सांसों की लड़ी कब टूट जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हर दम जो है उस परमात्मा को याद रखो और भजन सिमरन करते रहो। तो साथ संगत जी, ये जो साखी है आज इसी से रिलेटेड है। साथ संगत जी, एक सेवादार जो हरदम बाबा जी के साथ साथ रहता था, और जब भी बाबा जी का सत्संग पंडाल में होता तो वह भी हमेशा बाबा जी के साथ साथ ही रहता। तो ऐसे ही एक बार वह पंडाल में उसकी सेवा लगी हुई थी। तो वह, आपको तो पता है, जब पंडाल की जिनकी सेवा लगती है वह सुबह जो है सुबह 2 बजे उठकर सभी पंडाल में आ जाते हैं, क्योंकि पंडाल में जिन्होंने आगे बैठना होता है वह सुबह 4 बजे आकर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि जब बाबा जी का सत्संग होता है तो काफी ज्यादा रश हो जाता है और जो पहले आते हैं उनको आगे बिठा दिया जाता है। और जब कहीं उन्होंने बाहर जाना है तो नंबर लगाकर बाहर ले जाया जाता है। तो ऐसे ही वो जो सत्संगी था वह सुबह पंडाल की सेवा लगी थी, इस कारण वह भी सुबह उठकर पंडाल में आ जाता है। तो साथ संगत जी, वह बड़ा खुश था कि मेरी पंडाल में आगे ड्यूटी लगती है और बाबा जी को मैं हर पल अपने साथ देखता हूँ, और वह बहुत खुश रहता था। वह सेवा से भी कभी मनाही नहीं करता था और हमेशा बाबा जी के समीप रहने का उसको मौका मिलता है। सत्संग जी, हमें भी बाबा जी के समीप रहने का मौका मिले तो हम खुद को भी बहुत ही सौभाग्यवत मानेंगे, क्योंकि बाबा जी के हरदम रहने का मौका किसी किसी को, विरले को ही मिलता है। तो सत्संग जी, ऐसे ही जब सत्संग शुरू होने से आधे घंटे पहले इसको ऐसा लगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको तो पता है कि पंडाल में डॉक्टरों की टीम भी बिठाई जाती है, क्योंकि अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो वह जो होते हैं चेकअप कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, इस सेवादार की भी जो तबीयत थी थोड़ा सा खराब होने लगी, तो साथ संगत जी वह डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि मेरे दिल में बड़ी बेचैनी हो रही है, तो आप देखिए। तो उस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप पंडाल से जाकर कहीं पर रेस्ट कर लीजिए, आप सुबह से लगे हैं। अब तो आपको पता है ठंड का मौसम भी है, और जिस कारण क्या पता आपको ठंड लग गई हो। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, हम से नहीं जाएंगे, सत्संग में मेरी ड्यूटी लगी है, मैं ड्यूटी के बिना कैसे जा सकता हूँ। ऐसा कीजिए, आप मुझे कोई दवाई दीजिए, मैं उस दवाई को खा लूँ और यहाँ से जो है थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि अभी सत्संग शुरू होने में थोड़ा सा समय है। तो जो है वो दवाई को खा लेता है, लेकिन पंडाल से बाहर जाने के लिए वह जो नहीं था, तो डॉक्टर उसे दवाई दे देते हैं। तो डॉक्टर जी कहते हैं कि आप दवाई खाकर 10 मिनट कहीं पर बैठ जाइए, क्या पता आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो यही करता है और बैठ जाता है, और सत्संग शुरू होता है तो वह अपनी ड्यूटी में दोबारा खड़ा हो जाता है। जैसे ही सत्संग को 15 मिनट होते हैं तो उसको बड़ी बेचैनी होने लग पड़ती है, चक्कर आते हैं और वह गिर जाता है। तभी उसी समय जो है वहां पर आते हैं, दूर से बाबा जी ये सब कुछ देख रहे हैं। सत्संगत जी, आपको तो पता है कि अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो सत्संग को नहीं रुकवाया जाता, बल्कि उस पेशेंट को लेकर जाया जाता है। तभी वहां पर सेवादार जल्दी जल्दी आते हैं और उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। तब जब डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं तो उनको मृत घोषित कर देते हैं, और ये बात देखकर सभी सेवादार हैरान होते हैं कि इनको अचानक क्या हो जाता है।
और वह जो थे बड़े ही उस सेवादार की मौत से दुखी होते हैं कि ये तो हरदम सेवा पर रहते थे और उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और उनके घर वालों को भी सूचित किया जाता है। जब बाबा जी का सत्संग खत्म होता है, बाबा जी को ये पता लगता है कि उनकी अचानक मौत हो गई है, तब बाबा जी खुद वहां पर हॉस्पिटल में आते हैं और देखते हैं कि इनको तो क्या हो गया है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये सुबह से ऐसे ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। मैंने इनको दवाई दी और कहा कि आप बाहर चले जाएं, तो आज की जो सेवा है ना निभाए, लेकिन ये कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा चाहे मुझे मौत भी ना आ जाए। बाबा जी ये बात सुनकर कहते हैं कि मेरे सेवादार अपनी मौत को भी नहीं देखते। मौत तो जो है एक ना एक दिन सबको आनी है, लेकिन इन सेवादारों ने तो मौत को भी पीछे कर दिया और सेवा निभाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मौत तो सबको एक दिन आनी है, लेकिन इन सेवादारों ने मेरी तो बात मानी है और इनको तो मैं सचखंड लेकर जाऊंगा। और उनके घर वाले विलाप कर रहे थे, तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, विलाप करने का क्या है, ये तो सबके साथ एक दिन होना ही होना है, दुखी मत होजिए। आपके इस परिवार के सदस्य की संभाल हो गई है, वे सचखंड में चले गए हैं, क्योंकि ये गुरु घर से इन्होंने अपनी देह को त्यागा है और जो गुरु घर में अपनी देह को त्यागते हैं वह सीधा सचखंड को जाते हैं। उनकी बीवी बड़ा रोती है और कहती है बाबा जी हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जो है हमें कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी कहते हैं आपके पति ने तो इतनी सेवा की है और वो भी पंडाल की, उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना नहीं लगाया, उन्होंने अपनी बीमारी नहीं देखी और खुद ब खुद सेवा के लिए चले गए। तो ऐसे ही सेवादार होने चाहिए। और बाबा जी कहते हैं कि इन्हों सेवादारों के कारण मैं हूँ, अगर ये ना हो, अपनी ड्यूटियां ना निभाए तो मैं क्या हूँ, मैं तो एक बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन सेवादारों ने ही सारी जिम्मेवारी डेरे की निभाई है, अगर ये जिम्मेवारियां ना निभाए तो डेरा कैसे चले। उनकी बीवी बहुत रोती है। बाबा जी कहते हैं बेटा अब विलाप करने से कोई फायदा नहीं, जे मालिक की रूह थी मालिक के पास चली गई है। आप ये देखें कि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में सोचें। वो कहती हैं हाँ जी बाबा जी आप सही कह रहे हैं, इनकी संभाल आपने की, इन्होंने बड़ा भजन सिमरन किया, आपको बहुत माना, हर पल आपकी बातें करते रहते थे, हर पल आपको ही मानते थे और कभी भी जब भी इन्हें मौका मिलता ये फ्री नहीं बैठते थे, हमेशा भजन सिमरन पर ही ध्यान देते हैं। बाबा जी कहते हैं मैं हर सत्संगी को यही कहता हूँ कि ऐसे बनो, फ्री में मत बैठो, जब भी आपको मौका मिले इधर उधर किसी की चुगली करने से फायदा है नहीं ना, तो उसके बदले आप भजन सिमरन पर ध्यान दें, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगी जैसे मेरे पति ने किया है, मैं भी उनके जैसा आपको बन के दिखाऊंगी। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो बाबा जी ये देखकर वहां से हॉस्पिटल से चले जाते हैं। उनके घर वाले उनकी बॉडी ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सत्संगत जी हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हर वक्त अपने उस सच्चे परमात्मा को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी रजा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वह चाहे तो हमारी संभाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमें हर वक्त भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो हमें 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब भी मौका मिले तो भजन सिमरन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि भजन सिमरन ही हमें इस जन्म मरण के चक्रों से बाहर निकाल सकता है। जैसे इस सेवादार ने ऐसी सेवा की कि बाबा जी ने भी उनकी अंतिम समय में संभाल की और भजन सिमरन भी बहुत ज्यादा किया। ऐसे ही हमें भी भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हर वक्त देखते हैं
कि कौन सा सत्संगी भजन सिमरन पर बैठा है और नहीं। हमें तो इस बात का भ्रम है कि हमने नामदान लिया है और बाबा जी कौन सा देखने आते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। बाबा जी हरदम हमारे साथ है और हमेशा हमारा ये देखते हैं कि ये सत्संगी क्या भजन सिमरन पर बैठा है कि नहीं। और भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है, एक बार बैठोगे तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो साथ संगत जी हमेशा अपने उस गुरु के प्रति प्यार और श्रद्धा को बढ़ाए रखें, क्योंकि वह गुरु ही है जो हमें इस दुनिया से तारेगा। ये दुनियादारी रिश्ते हमारे किसी काम नहीं आएगी। काम आएगा तो हमारा भजन सिमरन। अंत समय में हम सोचते हैं कि हमने भजन सिमरन नहीं किया, तो साथ संगत जी अभी भी वक्त है, भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए और भजन सिमरन को हमेशा याद रखें। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।